इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद पर बोला बड़ा हमला, कहा कि राशन तेल की जगह लालटेन में जल रहे हैं अल्पसंख्यक। मुकेश सहनी ने कहा पार्टी एनडीए और यूपीए किसके साथ चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जल्द। होली के मद्देनजर पटना पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। पटना में महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और पटना में होलिका दहन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति सबसे खराब है। लालटेन में किरासन तेल की जगह जल रहे हैं अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा कि जन स्वराज वो विकल्प है जहां आप अपने बच्चों के लिए खड़े होकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग वोट के दिन मुख्य रूप से 4 मुद्दे पर ही वोट करते हैं। पहला, जात के नाम पर, जो उनकी जात का है उसको वोट दे देते हैं। जो उससे बच जाता है वो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट करते हैं और संकल्प कर लेते हैं इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के 5वें दिन पहले हल्ला होता है, सब हिंदू हो जाओ, मुस्लिम नहीं जीतना चाहिए। सब हिंदू एक होकर मोदी जी के भाजपा को वोट दे देते हैं और जो जात और धर्म से बच जाता है वो लोग लालू जी से डर कर भाजपा को वोट दे देते हैं। विकल्प है जिसमें आपको कैसे राजनीति करनी है ये बताया जाएगा। आपको संसाधन का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए, लेकिन कम से कम अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए। आदमी कहा था कि भैया रउआ संगे बानी तन मन धन से, हम इतना बुर्बक नहीं की कि रउआ कहब हम मान ले। अरे बिहार का समाज, जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आप हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा। आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको तो लालू यादव के लड़का का चिंता है, कोई के मोदी जी के 56 इंच के सीना के चिंता बा, कोई के लालू यादव के लड़का के जितावे के बाद। रुआ अपन लड़का के चिंता नहीं के तो हम अपन लड़का के चिंता करो। यही बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जीवन में जिसका भी झंडा लेकर घूम रहे हैं जीवन भर घूमते रहिए। ये सुधरने वाला नहीं है। ये बहुत आदमी कहता है कि भैया प्रशांत किशोर सुधार दी। हम रवा के कहता नहीं कि जे आवेला वो ये न कहेला कि हमारा के वोट दे तो हम आज तो सुधार दे। हम आपको बता रहे हैं कि एक को प्रशांत किशोर छोड़ दी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ गए हम तब वो बिहार सुधरने वाला नहीं के। जब आप सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशांत किशोर सुधार दी। अरे आपको अपने बच्चे का चिंता होना ना चाहिए भाई, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने धर्म का, आपको चिंता है अपने जात का, आपको चिंता है पाकिस्तान का। अभी 2013-14 में सबके बुझाता न कि कोई आई जेकरे से वह बिहार में बतियाई तो ये कही कि कोई भैया नेता चाहिए सुधार दी। कोई एक आदमी बिहार को नहीं सुधार सकता। 14 में वह सुन ले हो, मोदी जी है ना तो सब सुधर जाए। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। यूपी बिहार में आदमी नाम ना जानत रहन मोदी जी के। आज वो आदमी हमारे से लाठी डंडा करे के तैयार बा। तारा बुझाता मोदी जी सुधरिया। तो हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 9 वर्ष से।
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार में विकास भइल की ना छोड़ दी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार में बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं छोड़ दीजिए। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी आज खगड़िया में अपनी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेले। इस दौरान मुकेश सहनी ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव या तो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी या नहीं तो यूपीए के साथ। इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर निर्णय जल्द दिया जाएगा। मुकेश ने कहा, हम इस बात को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे। जिसके बाद मेरी पार्टी पिछली बार गठबंधन किया था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया इस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार अभी भी देश में पिछड़ा है, जितना बिहार का विकास होना चाहिए वो उतना नहीं हुआ। बिहार में या देश में दो ही गठबंधन होगा 2024 में, एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ यूपीए होगा और निश्चित तौर पे यही दो गठबंधन को हम लोग चुनेंगे। इसी दो गठबंधन में के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे। 9 साल से अधिक समय बीत गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काल, उसने कितना अच्छा काम किए हैं, वो काम अगर अच्छा है तो उसको सोच के हम निर्णय लेंगे। या पूर्व में जो विपक्ष में है वो कितना अच्छा उनकी पॉलिसी है, तो ये सब देखेंगे और फिर मेरे साथ जो हुआ है वो सब चीज़ को मूल्यांकन करेंगे कि मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, कैसे हुआ। पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी हमारा नहीं है पॉलिटिक्स में, हमें राजनीति में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। तो ये समय आएगा तो समीक्षा करके फिर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सरकार अभी कोई नया बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 17-18 साल से वही है, नीतीश कुमार जी है। जो कल था वो आज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अभी नए गठबंधन में भले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए, लेकिन सरकार तो वही चला रहे। तो जो पहले था वही आज है। इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा बिहार देश के अनुकूल, हमारा बिहार बहुत पिछड़ गया है। ये देश में हम लोग उतना जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़े हैं। होली के मद्देनज़र पटना एसएसपी के आदेश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी सहित कई थानों के थाना प्रभारी समेत क्विक मोबाइल के जवान समेत कई पुलिसकर्मी ने भाग लिया। कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने को लेकर और शराबियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिसकर्मी पैदल चल रहे थे और क्विक मोबाइल के जवान भी सम्मिलित किए गए। होली के पहले हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो भी पर्व है, या शब बारात हो, होली हो, होलिका दहन हो, निर्भीक माहौल में और अच्छे से मनाइए, बिना किसी उत्पात के। और उसी तरह से हम लोग एक संदेश दे रहे हैं उत्पातियों को भी, असामाजिक तत्वों को भी, कि वो लोग सतर्क रहें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा उस तरह से काम करने वालों का। कहाँ ये फ्लैग मार्च चलाया गया? ये फ्लैग मार्च कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर और दीघा में। किस तरह से मतलब बाइक पेट्रोलिंग में देखिए तो उसमें पैदल भी, जहाँ पैदल का रास्ता है पैदल चलते हैं, और फिर बाइक और गाड़ी सब उपद्रवियों निश्चित रूप से। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त, 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजधानी पटना स्थित विद्यापति भवन में महिला दिवस को देखते हुए महिलाओं को अग्रसर होने के लिए लेट्स एम्पायर बिहार के माध्यम से महिला गार्गी चैप्टर आइए मिलकर बिहार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य रूप से IPS विकास भवन के साथ कई पद्मश्री सम्मान से सम्मानित महिलाएं मौजूद रहीं। लेट्स इंस्पायर बिहार का गार्गी चैप्टर 5 पटना के विद्यापति भवन में नारीत्व अस्तित्व का जश्न मनाने जा रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट और मेधावी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। समाज की महिलाओं को एक मंच देकर उनका उत्थान, जिसके लिए वे किंग मेकर के रूप में अभिनय करके प्रेरित कर सके, अपनी वास्तविकता क्षमता का एहसास करके और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सके। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर विद्यापति भवन में लेट्स इंस्पायर बिहार में गार्गी चैप्टर महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कई महिलाओं को पद्मश्री से अपने कार्य को लेकर सम्मानित हो चुकी हैं। उन महिलाओं ने भी अपने अपने संघर्षशील जीवन की चर्चाएं साझा की। सशक्तिकरण के लिए, रक्षण के लिए अनेक प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं, अनेक जिलों में लगाए गए हैं और लोगों के जुड़ने से जहां इसमें गति मिल रही है उसमें और गति मिलने की संभावना है। सर, इसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग जुड़े हैं, सर, क्या कारण है? क्योंकि युवाओं से ही भविष्य बदलेगा, ऐसा हमारा मानना रहा है और विश्व में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसके सूत्रधार सदैव युवा ही रहे हैं। युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका भी है, सबसे बड़ी निष्ठा भी है कि बिहार हमारे अपने जीवन काल में अग्रणी भूमिका में आए, जिस प्रकार कभी इतिहास में तब था जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे। इसलिए बड़ी संख्या में युवा जुड़े हैं और उनको हम चाहते हैं बेसिकली शिक्षा, समता, उद्यमिता, किस प्रकार उसमें हम उनका मदद कर सकें, इसी के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करके लोगों को जोड़ सकें। सर, इस कार्यक्रम के दौरान महिला शक्ति का भी आपने परिवर्तन की आवश्यकता है, तो क्या कुछ संदेश प्रेरित करने की आवश्यकता? हमने यही कहा कि भाई बिहार वह भूमि थी जिसमें प्राचीन काल में भी महिलाओं की आवाज़ सशक्त रूप में विद्यमान थी। यदि प्राचीन ग्रंथों को भी देखेंगे तो पाएंगे यही क्षेत्र ऐसा था जिसमें उस काल की महिलाओं की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। बहुत आगे जाने की जरूरत है, तब जब था उससे तो बहुत आगे चलना चाहिए। और यदि आज हम देखते हैं कि विकास की गति में कहीं पिछड़ गए हैं, शिक्षा अथवा रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो प्रेरणा अपने ही इतिहास से लेना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यदि कुछ योगदान दे, कुछ सकारात्मक योगदान करना प्रारंभ कर निस्वार्थ भाव से निश्चित भविष्य बदलेगा। सर, क्या कारण है कि महिलाएं अभी भी पीछे हो रही है और क्या उन्हें करना चाहिए? कारण कहीं ना कहीं समाज है। हम लोग बहुत आगे चले हैं लेकिन बहुत दूर जाना है। चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, अनेक वक्ताओं ने भी बताया किस प्रकार चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो बदलाव हुआ उससे हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। हम चाहते हैं इससे और बिहार की भूमिका ऐसी है कि भारत का इसने सदैव नेतृत्व किया है, तो हमें तो और सबसे आगे जाना होगा, उस पायदान को प्राप्त करना होगा जो सदैव पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेरित करे। इस लक्ष्य के दौरान सर सिर्फ बिहार की महिलाओं को सिर्फ जोड़ेंगे या पूरे भारत की? नहीं, दृष्टि तो बहुत बड़ी है। बिहार की दृष्टि केवल कभी बिहार तक नहीं थी, लेकिन जब बिहार में स्थिति ऐसी है कि हम पिछड़े हैं तो सबसे शुरुआत तो यहीं से करें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में उस कल्पना का जन्म हो कि अपने जीवन काल में हम बिहार को फिर से स्थापित कर सकते हैं उसी रूप में जिस रूप में कभी प्राचीन काल में स्थापित। अब जो भी आदमी खड़ा है भाई, अपने रिस्क पर आप लोग खड़ा है। कोल्ड फायर कभी भी फट सकता है, आप लोग पीछे हटिए। बार बार बोला जा रहा है आप लोग पीछे हटिए, ये पीछे हट जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। राजधानी पटना में होलिका दहन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पटना के कदमकुआं की चूड़ी मार्केट के पास होलिका और भक्त प्रहलाद को दर्शाया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। वहीं होलिका दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होलिका दहन किया।
राशि खुद तैनात अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आपको तैयारी के नाते प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। भैया पीछे हट जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद पर बोला बड़ा हमला, कहा किरासन तेल की जगह लालटेन में जल रहे हैं अल्पसंख्यक। मुकेश सहनी ने कहा पार्टी एनडीए और यूपीए किसके साथ चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जल्द। होली के मद्देनजर पटना पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। पटना में महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। और पटना में होलिका दहन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।